नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ईडू अड्डा 74 में। प्यारे साथियों, आज हम मेंसुरेशन स्टार्ट किए हैं। हालांकि ये मेंसुरेशन जो है बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका है। अब हमारी जो क्लास होगी वो रेगुलर चलेगी। तो मेंसुरेशन में हमने अभी तक वृत्त पढ़ा था भाई, ठीक है। वृत्त जो है, सर्कल जो है हमने पढ़ लिया था। आज हम मेंसुरेशन को बिल्कुल जीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे हम पढ़ेंगे। जीरो से स्टार्ट करेंगे लेकिन हम आगे पढ़ेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को यहाँ क्लास समझ में आए। अगर क्लास आपको समझ में आ रही होगी, क्लास चाहिए तो लाइक और शेयर जरूर करा करिए भाई, ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सकें, जिससे क्लास जो है कराने में और मज़ा आए, ठीक है, और आप लोग को भी पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। तो देखिए, बेसिकली आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं भाई मेंसुरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों? तो मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे भाई अपना, मेंसुरेशन जो चैप्टर है। मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्र मिति मेंसुरेशन में। और हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं भाई, बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ने के लिए हमें मिलती हैं मेंसुरेशन में, ठीक है। जो हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं क्या होती हैं? एरिया। मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एरिया पढ़ते हैं, जिसे हम हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ फिर हम पढ़ते हैं वॉल्यूम, ठीक है। एरिया, वॉल्यूम, और इसे हम कहते हैं आयतन। यही दो चीज़ें हम बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? अब ये क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हम किस में पढ़ते हैं? तो जो भी चीज़ें 2D होती हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल होती हैं, उसका हम सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल ही निकालते हैं। क्या होंगी भाई? ये आकृति 2D होंगी। 2D मतलब जिसमें सिर्फ लंबाई होगा और उसका चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं होगा, उसे हम कहते हैं 2D डायमेंशनल फिगर, ठीक है। और यहाँ आयतन में हम जो पढ़ेंगे ये 3D होंगे। ये क्या होंगे भाई? 3D, ठीक है। मतलब इसमें 3 भुजाएं होंगी। क्या होंगी? उस आकृति में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और उसका ऊंचाई भी होगी। जैसे कि मान लीजिए एक घर है आपका। घर क्या है? घर में सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 2D होंगी ये क्या होंगे भाई? जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, वर्ग हो गया, ठीक है। वर्ग में क्या होगा? देखिए, वर्ग क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 भुजाएं हों। ये इसकी चौड़ाई हो सकती है और क्या हो सकती है? इसकी लंबाई हो सकती है। इसमें सिर्फ 2 ही भुजाएं होंगी, या तो चौड़ाई होंगी और लंबाई होंगी, ठीक है। वर्ग हो गया भाई, आपका वृत्त हो गया। और ये हमेशा प्लेन के क्या होता है? बिल्कुल समतल होता है, प्लेन से उठा हुआ नहीं रहेगा। जैसे वृत्त बना दिए आप, पेज पे वृत्त बना दिए तो वो प्लेन के बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक गिलास पानी लीजिए और जमीन पे डाल दीजिए, जब पानी सूख जाता है, जो पानी का हमें सिर्फ, जैसे पानी पड़ा हुआ है, हमको लगता है ना कि हाँ यहाँ पानी गिरा हुआ, तो जो गिरी हुई आकृति हमें दिखाई देती है, ठीक है, महसूस होती है, दिखाई देती है कि यहाँ पानी गिराया गया था, वो क्या हो गया भाई? वो मतलब एक तरह से 2D डायमेंशनल है। लेकिन जैसे पानी गिरा हुआ है और पानी अभी दिख रहा है हमें उठा हुआ, तो वो क्या हो गया? 3D डायमेंशनल। क्योंकि जो पानी गिरा है उसका कुछ उठा हुआ भाग है, वो ऊंचाई हो गया, ऊंचाई आ गया, मतलब वो 3D है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आपकी जो परछाई बनती है वो परछाई क्या है? वो 2D है, ठीक है। वो प्लेन के बिल्कुल समतल है, प्लेन के बिल्कुल समांतर है, उसमें ऊंचाई नहीं है, ओके। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है? आपका त्रिभुज हो सकता है। ये त्रिभुज जैसे हम बना दिए, इसमें ऊंचाई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकते हैं भाई? गोला आपका हो सकता है। गोला क्या है? जैसे बॉल हो गया, बॉल में है चीजें ना, बॉल हो गया, गोला हो गया। ये आपका बेलन हो गया, बेलन आप देखे होंगे, बेलन, इसमें ऊंचाई होती है। और यहाँ पे शंकु आपका हो गया, ठीक है, ये शंकु। ये सभी चीजें में क्या है? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई सब कुछ है। तो यहाँ पे हम आयतन निकालते हैं। आयतन क्या होता है भाई? अब सिंपल भाषा में समझ लें। आयतन जैसे कि मान लीजिए गिलास में पानी है, तो गिलास में जो पानी भरा हुआ है, और मतलब वो पानी जो है, उस पानी का आयतन गिलास के आयतन के बराबर है। उस पानी की मात्रा क्या होगी? उस गिलास की मात्रा गिलास के आयतन की क्या होगी? बराबर होगी। और ये क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो आकृति है ये प्लेन पे कितना जगह कवर करके रखा हुआ है, ये क्या है भाई? इसका क्षेत्रफल है। ये गोला जो है ये कितना जगह कवर करके रखा हुआ है, ये पूरा, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। एरिया है, इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। आयतन जैसे कि आप सांस भर दीजिए उसमें, सॉरी, बैलून में अपना सांस डाल दीजिए तो वो फूल गया, तो आपके सांस जो है उस बैलून के आयतन के बराबर जगह कवर कर रहा है। ये आयतन है कि वो मटेरियल को बनाने में कितनी मात्रा की आवश्यकता हुई है, वो उसका आयतन को शो करती है, ठीक है।
अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। ठीक है, हम वृत्त के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे, तो हम यहाँ प्यारे साथियों पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज त्रिभुज के बारे में। और पहले हम एरिया को कवर करेंगे, फिर हम आएंगे आयतन पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या भाई, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का मतलब होता है, देखिए आप यहाँ पे लिख लेंगे, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या भाई, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे कि ये हो गया भाई, ये हमने ऐसे भुजा खींच लिया, ये क्या है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे खींच लीजिए, ये क्या है, ये त्रिभुज है। ओके, ये त्रिभुज है। इसी प्रकार आप कुछ भी ऐसे तीन भुजा से आकृति बना दीजिए, त्रिभुज है। और त्रिभुज में हम देखिए पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में भाई। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला समकोण त्रिभुज, समकोण। ठीक है, यहाँ पे हम त्रिभुज नहीं लिख रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं, ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया, ये पहला, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे भाई विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, समबाहु, बाहु त्रिभुज। ठीक है, आप लिखते रहिए साथ में। चौथा हम लोग पढ़ेंगे प्यारे साथियों समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक एक हम पढ़ेंगे अच्छे से। इसको इरेज कर दें, आप इतना लिख चुके होंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई। ठीक है, देखिए हेडिंग डाल लीजिए समकोण त्रिभुज। क्या हेडिंग डालेंगे, पहला समकोण त्रिभुज। बिल्कुल जीरो से क्लास चल रही है, ध्यान दीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होगा, तीन भुजाओं से तो घिरा हुआ होगा क्योंकि ये त्रिभुज है, लेकिन समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण जो है उसका समकोण हो। समकोण मतलब 90 अंश हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण क्या हो प्यारे साथियों, 90 अंश हो, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए इसमें इसका एक कोण, ये मान लीजिए नहीं है, कट करिए, एक कोण क्या है, इसका समकोण है, ये है 90 अंश भाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो होता है आपका समकोण होता है, 90 अंश होता है। और देखिए समकोण त्रिभुज की यहाँ प्रॉपर्टी देख लीजिए, समकोण त्रिभुज के जस्ट से सामने वाली भुजा होती है, ये कर्ण होती है भाई। ये हम पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाए थे सब कुछ, ये कर्ण होती है। और इसके देखिए अगर ये कोण कर्ण से, ये जो भुजा बन रही है, अगर ये दो भुजाएं कर्ण से लगी हुई हैं, ठीक है, ये दो भुजाएं देखिए, दोनों भुजाएं कर्ण से लगी हुई है। कर्ण का पता चल गया कि समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कर्ण। और अगर ये कर्ण से जो भुजा लगी हुई है, अगर ये थीटा कोण बना रही है, ठीक है, जो भुजा कर्ण से लगी हुई हो और थीटा कोण बना रही हो, उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आधार। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, बेस भुजा इसे कहते हैं। और बाकी जो भुजा बच जाएगी उसे हम लंब कह देंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे भाई। ठीक है, कुछ देर के लिए मान लीजिए एक आपके पास ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये कोण 90 अंश है, ऐसे रहेगा 90 अंश। ठीक है, स्ट्रेट बिल्कुल। तो ये सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अगर मैं कह रहा हूँ अब ये कोण यहाँ से बना रही है, तो ये क्या होगा भाई, ये आधार हो जाएगा और शेष जो बच जाएगी ये लंब हो जाएगी। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, आप इसे ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पाइथागोरस प्रमेय भाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपको पढ़ाया जाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यह जान लीजिए आप लोग। देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, चलिए यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं, ए है मान लीजिए, ये बी है और ये सी है। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के।
तो शेष दो भुजाएं क्या है भाई, ए बी है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, प्लस बी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद करके अच्छे से रख लेंगे। इसका मतलब बहुत जगह इसका यूज किया जाता है भाई, ये सभी जो है बहुत जगह इनका यूज किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्या भाई, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अगला एक त्रिभुज है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज के बारे में भाई, ठीक है। क्या है आपका विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो भाई, विषम हो, सभी भुजाएं क्या हो, असमान हो, सभी भुजाएं विषम हो, एक भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो, उसे हम कह देते हैं विषम बाहु त्रिभुज। देखिए मैं कोशिश क्या हूँ कि इसमें सभी भुजाएं क्या हो भाई, विषम हो। ये ए मान लीजिए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये होता है क्षेत्रफल, आप इसे याद करके रखेंगे, यस अंडर रूट में यस माइनस ए, फिर यहाँ पे यस माइनस बी, फिर यहाँ पे यस माइनस सी भाई, यस माइनस सी। देखिए एस क्या है, इसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल क्या कहलाता है भाई, परिमाप कहलाता है। किसी भी त्रिभुज का परिमाप या वर्ग का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का वर्ग, सॉरी चारों भुजाओं का योगफल क्या होता है, परिमाप। तो अगर आपसे हम परिमाप पूछें, परिमाप, तो यहाँ पे परिमाप जो मिल जाएगा कितना मिल जाएगा भाई, ए प्लस बी और ये प्लस सी, इसका परिमाप होगा। यस यहाँ पे क्या है, अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप। इसका मतलब क्या हुआ, यस, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी और प्लस सी बाई 2, ये एस की वैल्यू होती है, आप याद करके रखेंगे, ठीक है। ये क्या है भाई, एस की यहाँ पे वैल्यू है, ओके। देखिए कभी कभी आपसे यहाँ से इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाता है भाई, इसकी ऊंचाई कभी कभी आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो निकाल सकते हैं। अगर हम इसका नाम रख दें ए और ये बी और ये सी और इसकी ऊंचाई मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का मान देखिए किसी भी त्रिभुज का, अब यहाँ एक चीज़ और आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, ये बराबर होता है भाई किसी भी त्रिभुज का 1/2, ठीक है, आधार, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो देखिए अगर आपसे यहाँ पे x का मान पूछेगा तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया रहेगा और a b c का मान दिया रहेगा, तो आप यहाँ से x का मान निकाल लेंगे कि नहीं, इस फार्मूला से, ठीक है। ऊंचाई क्या होगा इस त्रिभुज का, यही x इसका ऊंचाई होगा और आधार क्या है, ये BC है। तो ध्यान दीजिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब नेक्स्ट हम लोग का है भाई समबाहु त्रिभुज। अगला क्या है, समबाहु त्रिभुज है भाई। अब हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसके सभी भुजाएं सम हों, समान हों, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज हम यहाँ बना दे रहे हैं, कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा त्रिभुज बने जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बिल्कुल समान हों, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर इसकी ए भुजा है, ए और ये ए है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नाम दे रहे हैं हम, ये मान लीजिए भाई ए है
ये B है और ये C है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपसे जो है यहाँ पे हम एक रचना कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम सिद्ध करके अच्छे से देखेंगे, ठीक। देखिए अब हमें इस समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है भाई, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या कर दिए, यहाँ से एक लंब डाल दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको प्रॉपर सिद्ध करके मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से हम क्या कर दिए, यहाँ पे लंब डाल दिए भाई। तो ये 90 अंश हो गया और इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। यहाँ पे लंब डाल दिए तो ये देखिए क्योंकि भुजाएं समान हैं तो इनको क्या करेंगी, समद्विभाजित करेंगी। ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा भाई a/2 होगा कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अब हमें इसका मान निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, a बराबर होता है 1/2 आधार क्या है, BC इंटू ऊंचाई क्या है भाई, ये मान लीजिए a और यहाँ पे हम d जो है नाम दे रहे हैं इसका, हम यहाँ पे नाम क्या रख दे रहे हैं, d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC इंटू AD। तो BC का मान, AD का मान हमें निकालना है। AD का मान मान लीजिए यहाँ पे x है भाई, ठीक है। AD का मान निकाल लीजिए आप यहाँ से। तो AD का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये क्या है भाई, अब ये जो है कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर होगा, देखिए AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय अभी जो हम आपको बताए हैं, तो AD का स्क्वायर, ठीक है, AD का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा AD का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे DC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा, DC का स्क्वायर। तो देखिए AC का स्क्वायर, AC का मान यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा A का स्क्वायर, ठीक है, A का स्क्वायर। फिर हमें क्या निकालना है भाई, इक्वल टू यहाँ पे x का स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस DC का स्क्वायर। DC क्या है, a/2 का स्क्वायर, मतलब A का स्क्वायर और a/2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। x स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, ये x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, या यहाँ पे x बराबर आप कह देंगे क्या हो जाएगा भाई, देखिए अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट में हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों a/2√3, x का मान हो जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं। तो देखिए x क्या है, AD है, तो AD का मान क्या आया, a/2√3। तो यहाँ पे देखिए a बराबर हो गया 1/2, BC का मान क्या है भाई, a है, BC का मान a है, फिर मल्टीप्लाई AD का मान क्या है, a/2√3। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना आ गया प्यारे साथियों, a का मान आ गया √3/4 इंटू a का स्क्वायर, ठीक है, कर्णिम 3/4 भुजा का स्क्वायर। ये क्या है प्यारे साथियों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्णिम 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। परिमाप इसका निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होगा भाई, सभी भुजाओं का योगफल क्या होगा, परिमाप होगा। तो यहाँ पे देखिए सभी भुजाएं क्या होंगी, मतलब परिमाप a + a + a 3a, ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। सिंपल, और तो इसमें कुछ निकालने का जैसा है नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट त्रिभुज में अब क्या हम देखेंगे, अब हमारा बचा है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बचा भाई, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, द्वि मतलब दो, बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समद्वि मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका समद्विबाहु त्रिभुज एक बना लीजिए यहाँ पे, जिसकी दो भुजाएं क्या हो भाई, बिल्कुल बराबर हों, ठीक है। ये और ये भुजा मान लीजिए बराबर है, ये a है और ये भी a है, और ये हम भुजा मान लिए हैं b है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग रचना कर दें। यहाँ पे मान लीजिए a, ऐसे हमने एक लंब डाल दिया भाई यहाँ पे, तो ये a मान लीजिए है और ये b है और ये c है और ये d पे हमने लंब डाल दिया यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, अब ये लंब डाले हैं तो इनको और इनको बराबर भागों में ये विभाजित करेंगे, ठीक है, इनको बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो ये हो जाएगा b/2
और ये हो जाएगा भाई b/2, सॉरी b/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, एरिया बराबर होगा 1/2। ठीक है, क्या होगा, आधार BC इंटू AD, BC इंटू क्या होगा भाई, AD होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना, BC इंटू AD। अब देखिए हमें AD या BC का मान तो पता है B है, लेकिन AD का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात कर लीजिए भाई, AD बराबर, देखिए AD बराबर, अब हम पाइथागोरस प्रमेय को शॉर्ट में लगा रहे हैं। AD बराबर क्या होगा, AD बराबर यहाँ पे AD बराबर होगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा यही है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर माइनस फिर इसका स्क्वायर, मतलब D और C का स्क्वायर क्या है, b/2 का स्क्वायर, b²/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फाइनली ये 4 होगा तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 फिर यहाँ पे अंडर रूट में 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये किसका मान आया भाई, AD का मान आया। अब AD का मान यहीं पे हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। BC का मान क्या है भाई, B है, यहाँ पे B, फिर मल्टीप्लाई 1/2 अंडर रूट में यहाँ पे आ जाएगा भाई क्या, 4A का स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा B का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्षेत्रफल का जो फार्मूला आपको मिला, कितना मिला, एरिया बराबर 1/2, सॉरी ये 2 ये 4 हो जाएगा, 1/4। ठीक है, B फिर अंडर रूट में, चलिए इसको कलर थोड़ा चेंज कर लें यहाँ पे, अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला, एरिया क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला हो गया भाई। परिमाप इसका आप निकाल सकते हैं, A + B, तो मतलब 2A + B, ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप भाई। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए एरिया क्या होगा भाई, 1/4 इंटू B क्या है, वो तीसरी भुजा है, और फिर 4A करेंगे, 4A किसमें करेंगे, जो भुजा बराबर है 4A का स्क्वायर फिर माइनस B का स्क्वायर। ये है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला भाई। आई होप कि प्यारे साथियों आपको यह इतना क्लास समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे। जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट होगी आप कमेंट में करके ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर सेशन पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक और शेयर जरूर करिए। हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।